पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा और उसको पढ़िएगा भी, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल हैं, हमें मूल ज्ञात करना। तो देखिएगा पहला प्रश्न दिया है आपका बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल निकालना है। तो मूल निकालेंगे तो x का मान निकालने हैं और हमारे पास चार ऑप्शन दिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर 10 एक कम 10 जोड़ने पर कितना है 7 आए, तो 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x और 5 2 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 10 बराबर 0। हम आपको बता चुके हैं कि मूल हो या शून्य x के मान होंगे या y के मान। अगर यहाँ पे चर पद दिया होता y तो y के मान निकालते, p दिया होता तो p का मान निकालते, और यहाँ पे हमारा दिया है x तो हम क्या निकालेंगे x के ही मान निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से हल करेंगे इसमें दोनों में, तो क्या बचा x प्लस 5, 2x प्लस, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 2x प्लस 5 बराबर 0। तो पूरे में कॉमन मेरे भाई x प्लस 5 और फिर क्या बचा x प्लस 2। अगर हम इस समीकरण को हल करें, यदि इस गुणनखंड को हल करें x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान क्या निकल कर आया माइनस का 5। फिर कहा यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई माइनस का 2। तो हमारा पहला मूल क्या हुआ माइनस का 5 और दूसरा मूल माइनस का 2। किस ऑप्शन में दिए हैं, यानी ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, फटाक से टिक कर देना। इस तरह से सवाल आपके पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए 2020 में आया हुआ भी है, साइड में देख भी लीजिए कि 2020 में आया हुआ प्रश्न है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन हल करके आपको बताएंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। पास होने का जो प्रथम जरिया होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न ही होता है। अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे तो आप अंदर के सवाल क्या हल करेंगे जो कि 6-6 नंबर के होते हैं और बहुत कठिन कठिन सवाल आते हैं, उनको आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, यदि अल्फा व बीटा बहुपद के मूल हैं, यानी बहुपद भी दिया है कि मूल हैं, तो देखिए ध्यान से, मूल एफ एक्स का मान क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। मूल क्या है अल्फा और बीटा, मूल दिए हैं अल्फा व बीटा। तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो क्या होगा, a का मान क्या निकल कर आया 1, b का मान क्या निकल कर आया -3 और c का मान क्या है 5। क्योंकि हम मानक बहुपद से जब तुलना करेंगे तो हमारे गुणांक यही निकलेंगे, हमें मान इसका निकालना। तो देखिए ध्यान से, अल्फा, और एक बात बता दें, इधर देख लीजिए, मूल दिए तो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b बटे a। तो माइनस माइनस क्या, देखिए माइनस का 3 बटे a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 3, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बटा a। तो c का मान क्या 5 और a का मान 1 लिखा नहीं जाता तो 5 आएगा। तो मूलों का योग आपका 3 और गुणनफल कितना है 5 इस समीप बहुपद से। अब हमें इसका मान ज्ञात करना, तो ध्यान से देखिए, अल्फा अल्फा के गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा के गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा के गुणा करेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab। फिर देखिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान 1/5 और 1/5। हल करेंगे तो 3 3 9, 2 1 कम 2 बटा 5 बटे में पूरे में 5।
क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, हल करेंगे तो देखिए 5×45, 45 से 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 43/5, और बट्टे में 5 पहले से दिया तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल और केवल 43। किस ऑप्शन में सही है, इसका मान क्या निकल कर आएगा, इनमें से कोई नहीं, के मूल है 2×5 = 10। यहाँ पे 1 मिनट देखिए ध्यान से, 2×5 2 × 10 है, 2 × 2/5, कहीं पर कोई मिस्टेक तो है नहीं, यही निकालना है। ठीक ठीक, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा, 3×9 1/2/5, 5×45 से 2 कम हो जाएगा 43/5, 5 से 5 कम हो जाएगा, दूसरे का ए ऑप्शन कैसे सही होगा भाई मेरे, अरे यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हुई, यहाँ पे c/a का मान एक एक लिखा नहीं जाएगा, तो अल्फा बीटा का मान केवल और केवल 5 है, केवल और केवल 5। 9 में से 5 कम हुआ, कितना बचा 4, 9 में से 5 कम हुआ, कितना बचा 4/5, 4/5 भी सही होगा कि नहीं होगा। इसको भी देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2×5 कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10, इसको हम वापस से हल कर दें ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, एक मिस्टेक पूरा सवाल गलत। देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 × अल्फा बीटा का मान 5, अल्फा बीटा का मान कितना 5, 3×3 = 9 - 2×5 10/5, 10 से 9 कम हो जाए, कितना बचेगा माइनस का 1/5। यही आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, किसी द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद है ax² + bx + c = 0। फिर कहा a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का जो मान है वो कैसा है, 0 नहीं है, कोई संख्या है। तो जब a का मान 0 है तो मेरे भाई एक ग्राफ आप लोगों ने सीखा, x का कोई मान होगा, तो पूछा है इससे संबंधित समीकरण y = ax² + bx + c का आकार कैसा होगा। x पे एक मान दिया, मान लीजिए a की जगह कुछ एक दिया है, 0 नहीं है, एक है, और y का समीकरण दिया तो x का मान यहाँ पे 1 होगा, तो y का प्लस में होगा या माइनस में ये तो पता नहीं। तो इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार तो होगा नहीं क्योंकि गोला खींचेगा नहीं, सीधी रेखा होगी नहीं क्योंकि सीधी रेखा होगी नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए सीधी रेखा होगी नहीं। फिर तीसरे ऑप्शन में दिया है परवलयाकार, परवलयाकार मतलब इस तरीके से जा सकता है या इस तरीके से आ सकता है या इस तरीके से। लेकिन फिर चौथा ऑप्शन दिया आयताकार, तो आयताकार में इस तरीके से, तो इस तरीके से कोई शेप बनेगा नहीं, इस तरीके से कोई शेप नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो परवलयाकार होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर परवलयाकार ही होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे मान अगर दिया नहीं होता, 0 होता तो बिल्कुल सीधी रेखा होती, मान दिया है कोई संख्या प्लस में है या माइनस में ये हमें नहीं पता, तो परवलयाकार ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन फटाफट से नोट करते रहिए। कहा है बहुपद ए, बहुपद का मान दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के शून्य कहें तो देखिए 3 एक कम 3 घटाने पर कितना आना चाहिए 2, 3 माइनस 1, 3 एक कम 3 और 2 आगे घटाने पर x माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और x की गुणा 3x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0। तो x कामन ले लेंगे तो x माइनस 3 और फिर 1 कामन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। पूरे में कामन लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। शून्य निकालना है तो पहला हल करेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या है 3। फिर दूसरा हल करेंगे तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान क्या है माइनस का 1। यही हमारा आंसर। तो देखिए 3 कामा माइनस 1 बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है 3 कामा माइनस 1, 3 कामा माइनस 1 यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 1 कामन लेंगे। ठीक, ये ऑप्शन आप लोगों का जो सही है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर 3 कामा माइनस 1। लेकिन किताब में आप लोगों की डी ऑप्शन सही दिया है, ये गलत है। डी ऑप्शन में दिया है 3 कामा 1। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक कैसे का प्लस का आएगा, क्योंकि जब प्लस का दिया तो माइनस का ही तो आएगा, सिंपल सी बात। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लीजिए ध्यान से। यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड है तथा a प्लस बी का मान दिया 4, तब हमें मान निकालना है a और b का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुपद एफ एक्स यानी बहुपद दिया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b बराबर 0। फिर कहा x प्लस 2 से भाग करेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 गुणनखंड है तो x का मान माइनस 2 रखने पर। तो देखिए x का मान माइनस 2 रखेंगे तो क्या होगा माइनस का 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर a गुणे माइनस का 2, फिर 2b बराबर 0। तो माइनस का 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 2a और प्लस 2b बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4, या हम इसको ऐसे ही हल कर लें, 4 रोक लें तो 2a माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2b माइनस का 2b हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 2 दूनी 4। तो यानी a माइनस बी का मान निकल कर क्या है मेरे भाई 2। और हमारी किताब में दे रखा है कि a प्लस बी का मान पहले से दिया है 4। तो a प्लस बी का मान 4 दिया तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल, a के 2a बराबर 2 और 3 4 6, 2 3 6, a का मान कितना आया 3। अब a का मान कोई एक समीकरण में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। a प्लस बी बराबर 4, तो a का मान 3 प्लस b बराबर 4, b का मान 4 माइनस 3 1। b का मान 4 से 3 कम हुआ 1। तो यानी एक a और b का जो मान निकल कर आया वो क्या आया 3 कामा 1। किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को इसके बाद लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, छोटा हुआ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो बहुपद एफ एक्स का एक मूल है तब ए का मान निकालना है। यदि एक्स का कोई मान दिया है 2, तो बहुपद हमारा क्या है, एफ एक्स बराबर ए 9x² -3a-1 इंटू एक्स -2, तब ए का मान हमें करना है ज्ञात। एफ एक्स का मान लेंगे मेरे भाई 0, 9 गुणे एक्स का मान 2 का स्क्वायर, 3a-1 इंटू एक्स का मान 2 -2, तो 0 बराबर 9 गुणे 2 दूनी 4, 3 और 1 की देखिए 3 दूनी 6, माइनस का 6, a-1 -2, 9 चौक 36 -6 और 1 की गुणा 6, a माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का 2, 36 देखिए 6 से 2 कम हुआ 4 और 36 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 40। 36 में 2 कम हो जुड़ेगा कितना हो जाएगा 40। 36 और 6 कितना 42। 42 से 2 कम हो जाएगा कितना बचेगा 40 और माइनस का 6a, माइनस का 40 देखिए माइनस का 6a पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6a बराबर 40। ए का मान निकालेंगे तो 40/6, 2 3 6, 2 से काटेंगे 20, तो ए का मान निकल कर मेरे भाई क्या है 20/3। किस ऑप्शन में दिया है, तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया, यानी ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर 6 नंबर तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसके बाद देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3x² प्लस 5x माइनस 2 के मूलों का योग, यानी एफ एक्स का मान दिया है 3x² और प्लस 5x माइनस 2। तो देखिए यहां से अगर हम मान निकाले हल तुलना करके, तो a का मान 3, b का मान 5 और c का मान -2। पूछा है मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -5, a का मान b का मान 5 और a का मान क्या है 3, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, -5/3। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 8x प्लस के मूल हैं, तब ज्ञात करना है a अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 40, तब k का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स का मान लेते कितना दिया, माना दिया है x² - 8x प्लस के, और अल्फा² प्लस बीटा² का मान दिया है 40। फिर हमें ज्ञात करना है, मान लेते समीकरण 1, तो k का मान हमें क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना। अगर हम मानक समीकरण से तुलना करें तो बहुपद से, तो a का मान 1, गुणांक में कुछ नहीं, b का मान -8 और c का मान क्या आया k। तो हमें k का मान चाहिए, तो ध्यान से देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम पहले निकालेंगे मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -b का मान क्या दिया -8, तो माइनस माइनस प्लस 8/1, 1 लिखा नहीं जाता,
फिर ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सी का मान के और ए का मान दिया नहीं, तो एक सी का मान क्या आया के। अब हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। तो एक सूत्र हम आपको पढ़ा रखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना दिया के बराबर 40। 8 अट्ठाई 64 माइनस 2 के बराबर 40। प्लस का 64 पक्षांतर करेंगे माइनस का 64। 2 के बराबर 64 से 40 कम हुआ माइनस का 24। माइनस से माइनस कैंसिल, के का मान 24। गुणे में 2 पक्षांतर करेंगे बट्टे में 2, 2 से काटेंगे 12। तो के का मान निकल करके आया मेरे भाई 12। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन आपका दिया है कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। इसमें कोई दिया ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि अल्फा कामा बीटा कामा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के मूल हैं। तो देखिए 9 नंबर में मूल दिए हैं अल्फा बीटा गामा। फिर हमें मूल निकालने हैं ए एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए बी सी डी हमने आपको सूत्र कुछ पढ़ा रखे हैं त्रिघात वाले में, तो वो अभी हल करेंगे। हमको मान निकालना है 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा बीटा प्लस 1 बट्टा गामा। अब हम यहाँ पे हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा मेरे भाई? 1 बट्टा अल्फा दिया, हम बीटा गामा से हर में गुणा और बीटा गामा से अंश में गुणा। फिर यहाँ पे दिया 1 बट्टा बीटा, तो अल्फा गामा से हर में गुणा, अल्फा गामा से अंश में गुणा। फिर यहाँ पे 1 बट्टा गामा दिया है, अल्फा बीटा से हर में गुणा, अल्फा बीटा से अंश में गुणा। तो इससे हम हल करेंगे तो देखिए तीनों में मिल गया हमें अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, फिर बचा गया हमारे पास देखिए अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर गामा और अल्फा। तो एक बात बताओ, हमने आपको सूत्र पढ़ा रखे त्रिघात बहुपद वाले में, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? माइनस का नहीं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का सूत्र होता है सी बट्टा ए। अल्फा बीटा गामा का मान होता माइनस डी बट्टा ए। तो ए से ए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? माइनस का सी बट्टा डी। बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, माइनस सी बट्टा डी। आप लोग मैच कर लीजिए अपनी किताब से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा बहुपद के गुणांक, बहुपद के मूल हैं, और हमको ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हमने आपको कक्षा 9 में और 8 में आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए कक्षा 8 में आप लोगों ने सूत्र पढ़ा a प्लस बी
प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही तो सूत्र पढ़ा। और हमको मान निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम अगर रोक लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मेरे भाई देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो बचेगा हल करने पे। तो यही हम इसमें सूत्र लगाएंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सूत्र लगाएंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योग क्या सूत्र होता है, माइनस बी बटा ए। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, 2 गुणे अल्फा बीटा बीटा गामा बी और गामा अल्फा का मान क्या होता है, सी बटा ए। तो देखिए बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का 2c बटा ए। स्क्वायर दिया तो ए से हर में गुणा, ए से अंश में गुणा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ca बटा ए स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया मेरे भाई, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। यही आप लोगों का मेन आंसर है। फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग नोट करेंगे।